देखिए, बिहार में चुनाव की डुगडुगी बजने के बाद और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब एनडीए ने संयुक्त प्रचार भी शुरू कर दिया है। एनडीए के लिए प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान ऐसा ऐलान किया कि जेडीयू गदगद हो उठी है। विपक्ष की भ्रम वाली राजनीति पर ब्रेक लग चुका है। अमित शाह ने एक बार फिर से साफ किया कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चुनाव की चाल को विस्तार से समझाएंगे। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। 25 से 30 मोदी और नीतीश। बिहार चुनाव में ये नारा है सत्ताधारी एनडीए का। पर चुनावी समर में इस सवाल पर सियासत सुलग गई है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे या नहीं। तो इस सवाल पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि एनडीए सीएम नीतीश की अगुवाई में ही बिहार चुनाव लड़ेगा। कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। शाह के ऐलान से गदगद जेडीयू ने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हक जताया और ये घोषणा की कि बीजेपी से नंबर कम होने के बावजूद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिससे स्पष्ट है कि अगर नंबर हमारा कम रहता है तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी के अलावा कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री होगा, जबकि महागठबंधन में तो नेता अभी कोई तय नहीं। शाह के बयान को बीजेपी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मीडिया वाले बिहार का माहौल पूछते हैं, मैं साफ कह देता हूं, एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से बार बार सीएम फेस को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है, नीतीश का नेतृत्व ही स्वीकार है। छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता, गया संवाददाता एलएन लिली और बेगूसराय रिपोर्टर संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रिपोर्ट देखने के बाद अब चलिए चुनाव की चाल तो समझिए। नीतीश के नाम पर कंफ्यूजन दूर करने की बात क्यों हुई? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विधायक सीएम चुनते हैं। उनके बयान को विपक्ष मुद्दा बना रहा था। बताने की कोशिश थी कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाना चाहती। विपक्ष की मंशा जेडीयू और बीजेपी में कंफ्यूजन करने की भी थी। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने कंफ्यूजन को दूर कर दिया है और इसीलिए एक बार फिर से अमित शाह ने अपने बयान को चुनावी सभा में रखा है। शाह के बयान को बीजेपी ने पोस्ट भी किया। मीडिया वाले बिहार का माहौल पूछते हैं तो मैं साफ कह देता हूं कि एनडीए में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। जेडीयू ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कम नंबर के बावजूद नीतीश सीएम बनेंगे, ये बहुत ही क्लियर मैसेज रखा गया। बिहार में प्रचार